नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। खुशी एक ऐसा शब्द है जिसकी कहीं कोई स्पष्ट परिभाषा दिखती नहीं है। व्यक्ति ताउम्र भटकता है इस खुशी की तलाश में कि आखिर उसे वास्तविक और सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी। मानवीय रिश्तों की बात करें तो वास्तविक खुशी कहाँ मिलती है? क्या शादीशुदा व्यक्ति ज़्यादा खुश हैं या फिर वो लोग ज़्यादा आनंद में रहते हैं जो लोग एकाकी जीवन जीते हैं, यानी जिन्होंने कुंवारे रहने का फैसला किया है? या वो लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं? या फिर वो हमेशा प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है जो किसी के प्यार में रहता है? इस बात का एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे किया है आरएसएस ने। चूँकि आरएसएस हमेशा से संयुक्त परिवार का पक्षधर रहा है, इसलिए भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की सोच क्या है, या खुशी का स्तर क्या है, या वास्तविक खुशी मिलती कहाँ है, इसको लेकर एक सर्वे किया है आरएसएस ने। और कुछ बड़े चौंकाने वाले रिपोर्ट उसमें आई है, कुछ बातों का खुलासा हुआ है। हालांकि उस सर्वे को आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दुनिया के सामने रखेंगे, प्रेस के सामने उसको जारी करेंगे, लेकिन कुछ बातें उसके निकल कर सामने आई हैं जिसमें ये देखा गया है। उस सर्वे में आरएसएस के द्वारा कराया गया जो ये सर्वे है उसमें देखा गया है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाएं सबसे ज़्यादा दुखी रहती हैं, या फिर यूँ कहें कि वो खुश नहीं रहती। इसका कारण उसमें ये बताया गया है क्योंकि 29 राज्यों के 44,000 महिलाओं से बातचीत के आधार पे ये सर्वे तैयार किया गया है। पहली बात तो उसमें ये देखी गई है कि लिव इन रिलेशन में वही महिलाएं रहती हैं जो आत्मनिर्भर हैं या नौकरी पेशे से जो जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये महिलाएं खुशी की तलाश में हमेशा रहती हैं, चूँकि वो स्थापित वर्जनाओं को तोड़कर अब तक जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उससे परे हटकर, लीग से अलग हटकर वो लिव इन रिलेशन में रहने का फैसला करती हैं, उसी वास्तविक खुशी की तलाश में। लेकिन सर्वे में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि वो वास्तविक खुशी वहाँ मिलती नहीं है उन्हें, क्योंकि वो हमेशा इस बात का डर उनके मन में सताता रहता है कि ये रिलेशन को चूँकि सामाजिक मान्यता मिली नहीं है तो न जाने कब ये ख़त्म हो जाए, कब ये टूट जाए। तो कोई इसका आधार नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रसन्न दिखाई नहीं देती। चूँकि 44,000 महिलाओं से बातचीत की है आरएसएस द्वारा, एक संस्था है दृष्टि द्वारा ये सर्वे कराया गया है। कुछ और बातें इस पर कही गई हैं कि लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिलाओं से ज़्यादा जो शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करती हैं जो महिलाएं, वो ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देती हैं। चूँकि भारत में जो स्थापित मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं और जो पारंपरिक व्यवस्था भारत की रही है और जो सामाजिक सोच है लोगों की, उसके हिसाब से जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ज़्यादा सटीक बैठती है, चूँकि इसमें एक सामाजिक गारंटी दिखाई देती है। महिलाओं को इस बात का भय नहीं होता कि उसका साथी, उसका पति उसे छोड़ के चला जाएगा यूं ही, क्योंकि उसमें बहुत सारी इस बात की सामाजिक गारंटी होती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रसन्न चित्त दिखाई देती हैं। हालांकि सर्वे में ये बात भी कहा गया है कि खुशी का स्तर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन रिलेशन की बात करें, संबंधों की बात करें, तो उसमें यह भी देखा गया है कि जो लोग एकाकी जीवन जीते हैं लेकिन हमेशा किसी के प्यार में होते हैं, वो भी बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। या फिर जिन लोगों का संबंध अध्यात्म से होता है, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया है, खासकर ये महिलाओं के संदर्भ में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, सर्वे चूँकि महिलाओं को लेकर ही किया गया है, तो जो महिलाएं आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा जुड़ी होती हैं या फिर आध्यात्म की तरफ जिनका रुझान ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि सांसारिक चीज़ों से जिनका मोह भंग हो चुका है, जो त्याग चुकी हैं, वो ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं, ये भी बात इसमें देखने को मिली है। हालांकि और भी बहुत सारी बातें इस सर्वे में कही गई हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी में फिर खुश रहने का क्या आधार है, चूँकि ये भी देखा गया है कि शादीशुदा ज़िंदगी में भी कई बार पति पत्नी के बीच अनबन और उसमें खुशी की कमी हो जाती है और कई बार तकरार इतना बढ़ जाता है कि वो शादी ही टूट जाती है। लिव इन रिलेशन में चूँकि सर्वे में अधिकांश महिलाओं ने इस बात को माना है, जो लोग लिव इन रिलेशन में रहती हैं, कि हमेशा उनके मन के कोने में यह भय हमेशा व्याप्त रहता है कि न जाने कब ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से वास्तविक खुशी उन्हें मिल नहीं पाती। तो कुल मिलाकर इस सर्वे का निचोड़ यही निकाला है आरएसएस ने। हालांकि मोहन भागवत जब प्रेस के सामने आएंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि आरएसएस की क्या सोच है इस सर्वे के बाद। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आरएसएस हमेशा संयुक्त परिवार का पक्षधर रहा है और जो भारतीय संस्कृति है जिसमें वैवाहिक परंपरा को एक अलग स्थान दिया गया है, महत्व दिया गया है
और इसे स्वर्ग का सेतु भी बताया गया है धार्मिक ग्रंथों में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उसी स्थापित मान्यता को एक बार फिर से आरएसएस द्वारा ये बातें दोहराई जाएंगी, कही जाएंगी और एक निष्कर्ष के तौर पे ये प्रेस के सामने ये बातें रखी जाएंगी, इसकी उम्मीद है। लेकिन खैर अब इंतज़ार रहेगा कि आरएसएस द्वारा इस सर्वे को किस रूप में पेश किया जाता है और क्या और नई बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।